श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से आगे का। कुप्पा घाट आश्रम में गुरुदेव अपनी शयनशाला में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करने के समय ही इन्होंने आदेश दिया कि भागीरथ मेरी पदावली से कुछ पदों को गाओ। मैं गाने लगा। गाने के बाद मैंने निवेदन किया, हुजूर, ज्योति ब्रह्मा किसे कहते हैं? इतना सुन गुरुदेव बोले, दृष्टि योग करने पर जो ज्योति मालूम पड़ती है उसी को ज्योति ब्रह्मा कहते हैं। फिर मैंने पूछा, प्रणव ध्वनि किसे कहते हैं? आराध्य बोले, सार शब्द को प्रणव ध्वनि कहते हैं। इतना कहने के बाद फिर मैंने अनुरोध किया, हुजूर, यह भी बता देने की कृपा की जाए, सुन मध्य धुन सार सुरत मिली चलती भई, वहाँ शून्य गुफा भवर सोई होई, सतलोक गई। ऐसी में ही पदावली। इसका क्या अर्थ हुआ? इतना पूछने पर गुरुदेव अपनी आंखों को बंद करके गंभीर वाणी में बोले, देखो, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश त्रिकुटी के बाद शून्य में सार ध्वनि से मिलकर सुरत चली और शून्य महाशून्य भंवर गुफा होती हुई सतलोक चली गई। वैसे तो सार शब्द सब जगह व्याप्त है, परंतु उसकी प्राप्ति त्रिगुणों के पार में होती है। मैंने निवेदन किया, हुजूर, त्रिगुण कहाँ तक है? आंख बंद किए हुए ही आराध्य बोले, त्रिगुण अपरा प्रकृति, साम्यावस्था, धारणी मूल प्रकृति तक है। आराध्य अपने शयनगृह में आसन पर बैठे हुए थे। उसी समय मैंने निवेदन किया, हुजूर, यह जानने की प्रबल इच्छा है कि संत दरिया साहब मारवाड़ी ने कहा है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की पहुँच त्रिकुटी तक है। संत तुलसीदास ने कहा है कि मन, बुद्धि और शास्त्र दल कमल के पार में हीरा जाते हैं। और हुजूर का कहना है कि मन कारण मंडल तक रहता है। यह जानना चाहता हूँ कि यह वचनों में एक मेल क्यों नहीं है? मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार की है त्रिकुटी लगदौड़। संत दरिया साहब मारवाड़ी। सहस्त्र कवल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो। संत तुलसी साहब। इतना सुन आराध्य बोले, देखो, आंख बंद करने पर सब किसी को अपने अंदर अंधकार दिखाई पड़ता है। ध्यान करने से अंधकार के बाद प्रकाश दिखाई पड़ता है। उस प्रकाश के बाद ही कारण मंडल शुरू हो जाता है। मन कारण मंडल तक रहता है। अनुभूति एक तरह से नहीं होने के कारण एक मेल नहीं मिलता है। फिर मैंने पूछा, हुजूर, संत कबीर साहब ने कहा है कि मन उल्टे तो सूरत कहावे। मन तो जड़ है, वह अंतर्मुख होकर सूरत चेतन कैसे हो जाएगा? श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल।